Hello, 12th class. Hanji, now today we are going to start with your next unit, that is unit 12 of organic chemistry. And name of unit is aldehyde, ketone and carboxylic acid. ठीक है, ये यूनिट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। सिर्फ सीबीएसई एग्ज़ाम नहीं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसको देखो, अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जितनी भी यूनिट की हैं उनमें हमने आपका कंसेप्ट किया है, ऐसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया है जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो थे वो कंटेन करते थे कार्बन विद सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स हमने ऐसे आपके जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको स्टडी किया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टडी किए हैं, जैसे ROH, यहाँ में कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, या हमने अमाइंस जो चैप्टर है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब जो हमने यूनिट आपकी स्टार्ट करनी है एल्डिहाइड कीटोन या यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसको आप बेसिकली बोलते हो, इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आप बोल देते हो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इस यूनिट में हम कार्बोनिल ग्रुप के जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कार्बोनिल ग्रुप से जो फंक्शनल ग्रुप है उससे मिलके बने होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को अलग अलग सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप, व्हाट यू मीन बाय कार्बोनिल ग्रुप। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, उसको इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को आप कार्बोनिल ग्रुप आप बोलते हो। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कंटेन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें वो पाए जाते हैं। ठीक है, वो उनमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज R रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन चेन। वही कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ आपका जो कार्बन है वो आपका हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा होगा, और एल्डिहाइड के केस में जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ आपका जुड़ा होगा। मीन्स जो कार्बन है विच इज़ डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके एल्डिहाइड हो जाएंगे विच कंटेन CHO ग्रुप। आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, कीटोन के केस में आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है वो दोनों तरफ से दोनों साइड से आपका हाइड्रोकार्बन चेन से, मीन्स कार्बन एटम से ही जुड़ा होता है, तो उसको आप बोल देते हो कीटोन। ठीक है, और जब आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, यहाँ पे आपका OH दिखाया हुआ है, या हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हो किसी अदर ग्रुप के साथ, मतलब तो वो आपका, यदि आपका ऑक्सीजन OH ग्रुप से जुड़ा हो कार्बोनिल ग्रुप, तो वो आपके बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपका हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे तो तब वहाँ पे डेरिवेटिव्स बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसको आप एसिडिक एनहाइड्राइड आप यहाँ पे बोलोगे। देखो यहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या है, ये चीज़ तो यहाँ तक सेम थी कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे। जो RCO ग्रुप है उसको आपने अटैच कर दिया है ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके बन गए एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास अमाइड्स बनते हैं। यदि आप इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके वहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगा देते हो तो वो आपके अमाइड्स बन जाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास क्या हो, कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो डायरेक्टली आपका अटैच यहाँ पे हो हैलोजन के साथ, तो आप उसको बोलोगे एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, यदि यही आपका सेम आपका जुड़ा हो यहाँ पे देखो अमोनिया के साथ, तो ये आपके पास हो जाएंगे अमाइड्स। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे एस्टर्स की मैं बात कर रही थी। दिस वन हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट एस्टर्स। को आप यदि इस ग्रुप को रिमूव करके हाइड्रोजन को आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन लगा देते हो तो वो आपके एस्टर्स बन जाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यदि हम एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो वाइड स्प्रेड आपके होते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम में।
ठीक है। जो आपके पास बायोकेमिकल आपके पास जो प्रोसेसेस होते हैं लाइफ में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आपका प्ले करते हैं। ठीक है। यदि हमें फ्रेगनेंस फ्लेवर को ऐड करना है तो वी कैन यूज़ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो क्योंकि जो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल आप वेल नोन हो, सिनामन जो आपके पास होता है, किचन में भी अवेलेबल होता है, उसकी बहुत प्लीजेंट फ्रेगनेंस होती है। ठीक है। तो सिनेमन आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है दे कैन ऐड फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर टू द जो नेचुरल आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें ये फ्लेवर को ऐड करते हैं, या यू कैन से फ्रेगनेंस को ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट दिए हुए हैं। वेलाइन यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिनामन एल्डिहाइड। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेना, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको फिर भी चीज़ों को आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो यदि हम बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ हम कर सकते हैं जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका, फार्मास्यूटिकल में इनका यूज़ होता है फ्लेवर्स के लिए। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे जो है आपका एसीटोन, बहुत बार आप पढ़ भी चुके हो, वो उसका यूज़ आप एज अ सॉल्वेंट आप करते हो। ठीक है। और जैसे आपके पास पेंट्स वगैरह होते हैं, पेंट्स, प्लास्टिक, फैब्रिक या परफ्यूम, उसमें आप प्रिपेयरिंग मटेरियल के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हो जो एल्डिहाइड कीटोन या एसिड्स जो होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर। हर एक चैप्टर में हमने वन बाय वन यही डिस्कस किया है। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम उनका नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं, फिर हम जो प्रिपरेशन है वो करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, देन वी हैव टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में यूजेस, जो उसके मेन यूज़ है वो हम कर लेते हैं। ठीक है। तो कार्बोनिल जो ग्रुप है उनका नॉमेनक्लेचर, ये आपका क्लास वर्क है। इसको मैं जब आपके स्कूल लगेंगे तो एक दिन मैं आपको क्लास में कराऊंगी। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर का पोर्शन हम आज नहीं करेंगे। वी हैव टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान से देखना। अब कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है, कार्बोनिल ग्रुप में आपके पास क्या होता है, कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, मीन्स एक तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यदि हम कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक तो ऑक्सीजन के साथ, एक जो भी आपके पास यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन या हाइड्रोजन उसके साथ। ठीक है। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो कार्बन फॉर्म करेगा। एक यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो फोर्थ आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो आपका p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा कार्बन के। ठीक है। जो आपके पास ओवरलैप कर जाएगा विद द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ पे आपके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप से जितने भी आपके एटम अटैच होते हैं 1 2 3, तीनों के जो एटम अटैच होते हैं सिग्मा बॉन्ड के साथ, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। सिर्फ जो आपके पास पाई बॉन्ड होता है, पाई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो अबोव एंड बिलो द प्लेन आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है, आप अच्छे से पढ़ के आए 11th क्लास में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मीन्स यहाँ से जो आपकी ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल कोप्लेनर होगी, एंड जो बॉन्ड एंगल है दैट इज एक्सपेक्टेड टू द अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये तो आपका जनरल डिस्कस हो गया स्ट्रक्चर का। अब सबसे मेन बात यहाँ पे आपके पास क्या होती है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन आपकी अटैच होती है कार्बन एटम के साथ। ठीक है। ऑक्सीजन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चार्ज है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब जो पाई बॉन्ड है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस क्या होती है कार्बोनिल ग्रुप की, कि कार्बोनिल ग्रुप में दोनों के दोनों आपकी जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, मीन्स ल्यूइस एसिड भी होता है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इथर्स से यदि हम कंपेयर करें तो पोलर नेचर के होते हैं आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके पास होते हैं।
ठीक है। तो इस डाइपोलर ये होते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आपने अपने माइंड में सेट रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंबाइंड फॉर्म में, कि दोनों को यदि हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, बड़े ध्यान से करना, अल्कोहल चैप्टर आप कर चुके हो। देखो सबसे पहली बात, यदि हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पेंसिल वर्क से, यदि हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, हम ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन को यदि आप रिमूव करते हो, आपने यहाँ पे आप यहाँ से ऑक्सीडेशन करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन आपने की है, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इफ़ यू आर यूजिंग प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसी केस में यदि आप क्या करते हो, आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल से आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन रिमूव करते ही वहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, कीटोन। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके आपके प्रोड्यूस करते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी ऑलवेज प्रोड्यूस कीटोन, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है दैट इज़ द सेम पॉइंट बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। वही सेम बात है कि हम यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन को हम यदि रिमूव करें अल्कोहल से, सेम हियर। तो प्राइमरी से यदि हम रिमूव करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी से यदि आप रिमूव करते हो तो आपके पास कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो ये, सॉरी 11th जो यूनिट है आपकी अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस आपने की थी, वहाँ पे आप इस यूनिट को इन रिएक्शंस को आप कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद 11th क्लास की रिएक्शन यहाँ पे दी गई है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये मैंने आपको 11th में बताया था। ओजोनोलिसिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, आपने वहाँ पे ओजोन का यूज़ करना है। कुछ इस टाइप से आप करते हो, लाइक आपके पास एल्कीन प्रेजेंट है CS2 आपने ओजोनोलिसिस करनी है, यू हैव टू यूज़ ओजोन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ओजोन आपकी ऐड हो जाती है अराउंड डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे, आई थिंक आपको याद आया होगा। फिर आप जिंक डस्ट का यूज़ करते हो, यहाँ से आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। और आपके यहाँ पे इस केस में तो आपके पास बनेंगे 2HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप की एल्कीन ली है। तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन का आप मिक्सचर भी बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड आपका करता है कि आप किस टाइप की एल्कीन का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है, ये भी आपके पास 11th क्लास की रिएक्शन है। यदि आप हाइड्रेशन करते हो एल्काइन की, मैंने बताया था ये 12th में आएगी एज इट इज़, मैंने आपको ये बताया था। तो इसको प्लीज़ इसको आप रिमाइंड करना, अपनी जो बुक है वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो इन्होंने बोला है यदि आप इथाइन में वाटर की एडिशन करते हो, और एडिशन किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड की प्रेजेंस में और क्यूप्रिक सल्फेट की प्रेजेंस में, तो वहाँ से आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो 11th क्लास की रिएक्शन है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि यदि ये तो था मिक्सचर, यदि हमने मिक्सचर प्रोड्यूस करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो आप कैसे प्रोड्यूस करोगे। वो केमिकल रिएक्शन, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने करने हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही वैलिड है। तो फर्स्ट यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रोजनमंड रिएक्शन, आप इसको बोलते हो, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन आपने कोई नहीं छोड़नी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो भी एसिड क्लोराइड होते हैं उसकी आप हाइड्रोजनेशन करते हो। हाइड्रोजनेशन आपने यहाँ पे प्लेटिनम की प्रेजेंस में करनी है। प्लेटिनम आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हो ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये आपने कैटलिस्ट का यूज़ करना है। यदि आप एसाइल क्लोराइड्स की करते हो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन उसकी करते हो, तो वहाँ से आपके प्रोड्यूस होते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे दिस इज़ द रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। ये आप एस्टाइल जो क्लोराइड है उसके केस में भी आप ऐसे ही शो कर सकते हो, तो वहाँ से आपका एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ओके। उसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्राइल या एस्टर से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो एल्डिहाइड को। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास नाइट्राइल्स हैं, नाइट्राइल्स को सबसे पहले आप यहाँ पे नाइट्राइल्स की आप ट्रीटमेंट कराते हो, स्टीफन रिएक्शन इसको आप बोलते हो। नेमिंग रिएक्शन है, नहीं छोड़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे नाइट्राइल की आप रिडक्शन कराते हो स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है, और एसिडिक मीडियम वहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले वहाँ से इमाइंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इमाइंस की फर्दर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होके इमाइन आपके प्रोड्यूस करते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि जैसे आप आर की जगह CH3 पुट करते हो तो वहाँ से आप जो एस्टल्डिहाइड है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपके दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे डाइबल H है, डाइबल H नाइट्राइल में यदि आप डाइबल H का यूज़ करते हो तो वहाँ से भी आपके एल्डिहाइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनको आपने प्लीज़ याद रख लेना है। नेक्स्ट आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स से अब आप देखो यहाँ से आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। जितनी भी रिएक्शन यहाँ पे आएंगी एल्डिहाइड के केस में तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बीच में से उठा के क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आपने करनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपकी दी हुई है, यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो मिथाइल बेंजीन की, मिथाइल बेंजीन यू कैन से टोल्यूइन की, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो आपके टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स वहाँ से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं टोल्यूइन की या उसके कोई भी डेरिवेटिव की, और वहाँ से बेंजोइक एसिड आपके प्रोड्यूस होते हैं। ये आप पढ़ चुके हो कि यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी ऐसे कंपाउंड की जहाँ पे बेंजीन के ऊपर आपका हाइड्रोकार्बन लगा हो तो वहाँ से आपके एसिड ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एसिड को बनने से रोकना है, हमने तो क्या बनाना है, हमने तो वहाँ पे आपका सिर्फ रिएक्शन को कहाँ तक लेके जाना है, सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक हमने लेके जाना है। तो वहाँ पे उस ऑक्सीडेशन को रोकना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मीन्स हमें किसी ऐसे सूटेबल रिएजेंट की यूज़ करना पड़ेगा जो एसिड तक ना जाके रिएक्शन को सिर्फ कहाँ तक रोक दे, एल्डिहाइड तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट जो आप यूज़ करते हो रिएजेंट याद रखना, दैट इज़ द क्रोमाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन आप यहाँ पे करोगे उसको आप इटार्ड रिएक्शन बोलते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो एक्चुअल में होता क्या है, टोल्यूइन आपके पास है, टोल्यूइन की आप रिएक्शन कराते हो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो मीडियम का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ से आपकी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स यहाँ से आपके पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वो यहाँ पे आपके देखो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे, जो ये आपके पास आपका ग्रुप है क्रोमाइल क्लोराइड का जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वहाँ से देखो आपका कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप नॉर्मली आप कर सकते हो, आप सिंपल दिखाओ यहाँ पे OCRO HCl2, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप ट्वाइस है, यहाँ पे डबल ग्रुप आपके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इंक्लूड हो जाएंगे इन बिटवीन दैट ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ से आपका फर्दर यदि आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कंप्लीट ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, ये दिस वन, सिर्फ यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस से बचेगा OH CH के साथ कार्बन के साथ आपका 2 जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो आपके अटैच हो जाएंगे। और आपको पता है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप हमेशा अनस्टेबल होते हैं, तो वहाँ से अल्टीमेटली वो वाटर रिलीज करके कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजल्डिहाइड में। इट इज़ द इटार्ड रिएक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हो CS2 मीडियम में, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है। तो जो क्रोमियम कम्प्लेक्स आपका बनता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। सेम हेयर द रिएक्शन इज ऑल्सो सेम। सेकंड, आप जो रिएजेंट यूज़ करते हो वो आप क्रोमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास वही टोल्यूइन है, टोल्यूइन को आपने बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, टोल्यूइन की आप रिएक्शन कराओगे क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, जो एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे,
ठीक है। और यहाँ पे आपने जो मीडियम आपने रखना है वो क्रोमिक, यहाँ पे किसी भी एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ यहाँ पे किया है। ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे आपका बीच में बेंजाइलडीन यहाँ पे लिखा हुआ है, बेंजाइलडीन डाईएसीटेट, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेम वहाँ पे 2H ग्रुप अटैच हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो जो अनस्टेबल हो जाएंगे वाटर रिमूव करके आपके क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। तो इटार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ओके। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है आपने यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे तो आपने ऑक्सीडेशन की थी मिथाइल बेंजीन की। ठीक है। हाइड्रोकार्बन से ही आप बना रहे हो तो आपने साइड चेन क्लोरीनेशन की है, बहुत बार कर चुके हो आप। यहाँ पे क्या करोगे, टोल्यूइन की आपने क्लोरीनेशन यदि करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन रिमूव होके Cl का आप यूज वहाँ पे क्लोरीन आपका ऐड हो जाएगा। तो साइड चेन क्लोरीनेशन करते ही आपके पास जो कंपाउंड है वो बेंजल क्लोराइड आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोनों Cl रिमूव होके उनकी जगह OH ग्रुप आ जाएंगे विच इज़ अनस्टेबल, विच इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द बेंजल्डिहाइड। ठीक है। गटरमैन कोच रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन पे यदि आपने बेंजल्डिहाइड ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कराना हो तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक मीडियम, मींस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है। और यहाँ पे आपने जो मीडियम यूज़ करना है वो आप यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड का आप यूज़ करोगे। ठीक है। तो डायरेक्ट दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी बेंजल्डिहाइड में। ठीक है। तो ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। आपने यहाँ से आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बनता है, सॉरी, जो स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप का उसके ऊपर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये तो 11th क्लास की रिएक्शंस हैं, इनको आपने याद रखना है। नेमिंग रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, इटार रिएक्शन आपने याद रखनी है, एंड गटरमैन कोच रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिएक्शन आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके। तो कल हम आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके। थैंक यू।